जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं नीलम दुर्गा भवानी और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन वॉल्यूम 15। और यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शन, एक है ब्लू स्टोन और एक है ब्लैक स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेट, आई होप यू हैव सिलेक्टेड। सो लेट्स सी, देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया है ब्लू स्टोन उनके डिसीज पर्सन क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या मैसेज है उनके डिसीज पर्सन का उनके लिए, जानते हैं। व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द मैसेज। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके डिसीज पर्सन देख रहे हैं कि आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं पैसे को लेकर के, ये सब वो देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं वो, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके डिसीज पर्सन जो हैं वो ये जो लड़ाई हो रही है घर में फाइनेंसिस को लेकर के, इनको देख करके दुखी हैं और यहाँ आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि यदि ये स्टॉप नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक बर्निंग टावर है, जिसका मतलब है कि बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आया है जो एक पॉजिटिव कार्ड है जो अच्छे फाइनेंसेस को दिखा रहा है। इस पर हम थोड़ी सी क्लैरिटी लेंगे कि इसके माध्यम से आपके डिसीज पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या कोई आपको अच्छा फाइनेंशियल गेन होने वाला है, क्या आपको पैसे के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्या होगा आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है और टेम्परेंस है एंड फाइनली द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके डिसीज पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी मेहनत से पैसा कमाएं, आप अपनी मेहनत से अपने लिए चीज़ें इकट्ठी करें और आप जो उन्होंने जो पैसे छोड़े हैं या जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसके पीछे लड़ाई झगड़ा करने के बजाय आपको क्या करना है वो यहाँ पर वो एडवाइस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फिर से ये पौधा जो फाइनेंसिस का पौधा है आपको दोबारा उगाना होगा, दोबारा से आपको लोगों के बीच में जाना होगा, अपने आप को पॉपुलर करना होगा। हो सकता है जो आपके डिसीज पर्सन है ये एक सेलिब्रिटी हो और ये फेमस सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं और अब वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अब आप भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। और यहाँ पर टेम्परेंस है, बैलेंस करें, आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, अपने काम में मेहनत लगाएं और आगे तरक्की करें। यहाँ पर वो अलर्ट दे रहे हैं आपको, यदि आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चला कि वो हमसे कह रहे हैं कि आप लड़ाई ना करें पैसे को लेकर के, वरना बर्निंग टावर है यहाँ पर। और आपको एडवाइस क्या की है उन्होंने कि जो ये पैसा है, फाइनेंसिस है, अपनी मेहनत से इसको आप दोबारा से अर्जित करें, जो उन्होंने छोड़ा है उसके पीछे आप ना पड़ें। और इनफैक्ट वो ये भी चाहते हैं कि उनका जो खजाना है वो आप हर दिशा में फैला दें। मतलब ये हो सकता है वो चाहते हैं कि उनके खजाने से आप चैरिटी करें, उनके खजाने से आप लोगों को खाना खिलाएं। ऐसी उनकी आत्मा यहाँ पर चाहती है कि उनका जो अर्न मनी है उसका कुछ हिस्सा या तो पूरा या तो कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए आप करें, खाना खिलाएं गरीब लोगों को, तो दान पुण्य के कार्य करें। ये ऐसी इस आत्मा की भावना है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप उस पैसे के लिए लड़ते हैं तो यहाँ बर्निंग टावर है, यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं। तो अब देख लेते हैं बर्निंग टावर है तो ऐसा क्या होने वाला है यदि आप उनकी बात को नहीं मानते हैं। एक कार्ड निकालेंगे यहाँ पर। देखिए 7 ऑफ कप्स आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 7 कप उल्टे रखे हुए हैं और एक में से ये सांप निकल रहा है, देख रहे हैं आप। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर इन सब कप्स के नीचे किसके नीचे क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब मान लीजिए आपने उनके खजाने को, जो भी उनकी कमाई है, उस पर लड़ाई झगड़ा करके छीन छान के आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया, गरीबों की मदद नहीं करी, तो ये जो आपका पैसा है यही आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। यहाँ पर ये सांप जो है ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बता रहा है और आप अनसर्टेन हो जाएंगे कि क्या होने वाला है। सारे कप जो हैं किसमें क्या है कुछ नहीं पता। तो आपका कौन सा पैसा आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, उससे आपको क्या मिलेगा आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ सांप दिख रहा है, जहर दिख रहा है, धोखा दिख रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी खजाना है जो आपका नहीं है उस पर हक मत जमाइए। अगर इस पर हक जमाया और अपने उसमें लगाया तो फिर दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ है कि ठीक है आपके पेरेंट्स हैं, उनका पैसा है, लेकिन देखिए कुछ लोग होते हैं जिनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। हो सकता है कि इनको जब आपकी ज़रूरत थी उस समय आप लोग इनके पास नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर यही समझ में आता है कि जो भी आपके ये लव्ड वन है वो यही कहना चाहते हैं कि
उनकी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। और अगर लड़ाई झगड़ा करके प्रॉपर्टी ली जाती है तो वो कहीं ना कहीं बर्निंग टावर है, यानी कि आपके लिए ही वो मुसीबत बन जाएगा। वो पैसा आपको पता नहीं चलेगा आपको उसको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, और उससे ही आपके लिए, जैसे होता है ना, कभी आप बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन वो पैसा कमाने के बाद अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, और जितना कमाया था आपको, जहाँ से पैसा मिला था किसी का भी, तो वो पैसा आपका डूब जाता है, उसी बीमारी में ही आपका खर्च हो जाता है। कई बार लोग दहेज लेते हैं और गाड़ी से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं शादी करके, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो भी दहेज का पैसा लिया है वो उनके बेटे के ट्रीटमेंट में चला जाता है, या जो बहू होती है उसके ट्रीटमेंट में चला जाता है। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, आपके मृत परिजन का जो पैसा है वो यहाँ पर आपको पॉजिटिव नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। और ऐसा कुछ आत्माएं होती हैं जो ऐसी दुखी होती हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो सारी चीज़ें होनी थी वो ठीक से नहीं हुई हैं, और पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस पर्स को कैसे पकड़ रखा है। तो अगर आपके मृत परिजन को पैसे से बहुत लगाव था तो उनको एक एक पैसे का अभी भी हिसाब होगा। तो यहाँ पर हो सकता है उनकी आत्मा जो है अब मृत्यु के पश्चात ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो फाइनेंसेस उन्होंने इतना छुपा के रखा वो उनके काम नहीं आया, और आज उसके लिए ही घर में लड़ाई हो रही है। तो जो भी ये एनर्जी है ये पैसे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मृत्यु के बाद अब ये उसी पैसे को गरीबों में बांटना चाहती है, उसी पैसे से अच्छे कार्य करना चाहती है, और यही आपसे कह रही है। और यदि ऐसा नहीं किया तो घर में बहुत विपदा आ सकती है, विपत्ति आ सकती है, ऐसा वो आपको यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं। तो यदि, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब जब मृत्यु के पश्चात जो आत्मा है वो रियलाइज़ कर रही है कि भाई अब तो मेरे को अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मुझे तो दान पुण्य करना चाहिए था, कम से कम अब मेरे नाम से ही दान पुण्य कर दें तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तो अब ऐसी भावना है उनकी, और यही कारण है कि वो आपको ये बता रहे हैं कि उनकी जो पैसा है उनके नाम से गरीबों को दिया जाए, खाना खिलाया जाए, जल पिलाया जाए, ताकि उनकी आत्मा को ताकत मिले और वो कहीं वितरणी को पार कर सकें। तो यही संदेश है आपके मृत परिजन का आपके लिए। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे जिन्होंने सिलेक्ट किया है ब्लैक स्टोन, उनके मृत परिजन का क्या संदेश है उनके लिए, जानते हैं। What is the message from their deceased person? आपके जो डिसीज पर्सन है, ऐसा लगता है कि वो इस वक्त स्वर्ग लोक में हैं और वहाँ पर बहुत ही आनंद है, बहुत ही अच्छा है। जैसा वहाँ पर सारा वातावरण है वो बहुत ही सुंदर वातावरण है, और वहाँ पर वो बहुत खुश लग रहे हैं। अब आपके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। आपके मृत परिजन आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन आपको यहाँ धोखा दे सकता है। कोई पर्सन जो आपको सीधा साधा लगता है वही आपको धोखा दे सकता है, और उसी पर्सन की वजह से शायद आपके मृत परिजन को भी ये दुनिया छोड़नी पड़ी, उन्हें भी जाना पड़ा। तो हो सकता है कि कोई पर्सन हो आपके नोन टू जो बहुत ही सीधा लगता हो, जिसको आपको उम्मीद ना हो कि इस पर्सन की वजह से आपके ऊपर कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और जो भी ये पर्सन है ये देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन ये कुछ ऐसा कर सकता है अचानक कि जिससे सब हैरान हो जाएं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके मृत परिजन की जो मृत्यु हुई है वो जानबूझकर की गई हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर उनको इस घर से निकाला गया हो, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद वो यहाँ से चले गए। तो यहाँ पे किसी ने हो सकता है उन्हें धोखा दिया है, जिस वजह से उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है। एक कार्ड और निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी लेंगे। नाइट ऑफ कप्स आया है, यहाँ पर कोई पर्सन है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी थी। और यहाँ किंग ऑफ कप्स आया है। तो देखिए, ऐसा यहाँ पर लगता है कि आपके जो मृत परिजन हैं वो यहाँ किंग ऑफ कप्स थे, मतलब उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत कुछ था, और यहाँ पर इन्हें सब मालूम था कि क्या कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थे जो ये आपके डिसीज पर्सन है। लेकिन यहाँ नाइट ऑफ कप्स था, तो हो सकता है कि नाइट ऑफ कप्स और ये किंग ऑफ कप्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर हमें दिखा है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स है और यहाँ किंग ऑफ कप्स है। तो आपके जो मृत परिजन है वो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स ही रहे होंगे। और ये जो नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ये दोनों कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी मृत्यु का कारण बने हो। एक कार्ड और निकालते हैं।
जजमेंट कार्ड। तो यहाँ पे यही लगता है कि जो भी आपके लव्ड वन गए हैं, यहाँ कहीं ना कहीं ये दो नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों इनकी मृत्यु के कारण हैं। हो सकता है कि कोई उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा हो, या कोई अपॉर्चुनिटी हो जो उनको मिलनी चाहिए थी उनको ना दे करके, या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को ले रहा था, या उनको फाइनेंशियल लॉस दे रहा था। तो कोई ना कोई ऐसी कारण था जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर उनकी मृत्यु का मेन कारण ये दोनों ही यहाँ पर लग रहे हैं। ये दो पर्सन जो हैं वो बहुत ही स्वीट हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। अब ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं कर सकते, बट यहाँ ऐसा लगता है कि आपके जो भी डिसीज पर्सन है उनकी जो मृत्यु हुई है वो कोई नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है। यहाँ पर ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे ये नाइट ऑफ कप्स है। तो ये दोनों ही पर्सन जो हैं ये वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जिसके बाद ये अपना नेक्स्ट एक्शन लें, क्योंकि ये दोनों नाइट हैं और किंग ऑफ कप्स पर इनकी नज़र थी। तो यहाँ पे जो भी ये पर्सन है, हो सकता है बिजनेस में ये बहुत अच्छे थे, फाइनेंसेस इनके बहुत अच्छे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और जो ये दो जने हैं ये इनके भाई भी हो सकते हैं, इनसे छोटे हो सकते हैं, छोटे तो डेफिनेटली हैं, इनके भाई हो सकते हैं, इनके बिजनेस राइवलरी हो सकते हैं, जो ये जानते थे कि जब ये पर्सन जाएगा, एलिमिनेट होगा, उसके बाद इनको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु कहीं ना कहीं इन दोनों से कनेक्टेड है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। पर खैर जो भी हुआ, आज अगर हम देखें तो ये पर्सन, जो भी डिसीज पर्सन है आपके, ये स्वर्ग लोक में है, ये बहुत ही अच्छी जगह पर इस समय है, सेलिब्रेशन है। और इनके जो मृत्यु के पश्चात का जो समय है वो एक बहुत ही सुंदर समय इनका बीत रहा है। ये कहीं भी दुखी नहीं है, तकलीफ़ में नहीं है। तो अच्छे कार्ड्स इनके लिए आए हैं। तो यही मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय भारत।